सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक बिजनेस एंटिटी का मतलब है विशेष रूप से पहचाने जाने योग्य व्यवसायिक उद्यम। ये लोगों का एक संगठन है या एक कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, थर्मैक्स या भारत फोर्ज लिमिटेड जैसी कंपनियां। बिजनेस एंटिटीज के प्रकार। 7 प्रकार की बिजनेस एंटिटीज होती हैं। 1. मैन्युफैक्चरर। उदाहरण दवाइयों के निर्माता जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी। 2. ट्रेडर्स। ट्रेडर यानी व्यापारी। उदाहरण के लिए होलसेलर या रिटेलर जो निरमा डिटर्जेंट पाउडर की एजेंसी चलाते हैं। 3. रॉ मटेरियल। उदाहरण खनिजों और तेल के निष्कर्षण से जुड़ा एक बिजनेस। 4. सर्विसेज। उदाहरण अकाउंटिंग सर्विसेज और लीगल सर्विसेज। 5. फाइनेंशियल। उदाहरण बैंकिंग क्षेत्र। 6. इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस जैसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो सकते हैं। 7. इंफ्रास्ट्रक्चर। उदाहरण ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकॉम सर्विसेज। आइए हर एक बिजनेस एंटिटी को विस्तार से देखें। 1. मैन्युफैक्चरर। उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ए. व्हीकल असेंबली यूनिट हीरो मोटोकॉर्प। बी. इंजीनियरिंग। मशीन और इक्विपमेंट्स के निर्माता। ए. केमिकल इंडस्ट्री। फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इक्विपमेंट मेकर्स और फार्मास्यूटिकल्स। एक मैन्युफैक्चरर फिनिश गुड्स का उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल्स और वर्कफोर्स का उपयोग करता है। ट्रेडर, मर्चेंट। ट्रेडर्स या मर्चेंट्स आमतौर पर उत्पादों को खरीदते और बेचते हैं। वे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच के मीडिएटर के रूप में काम करके उन्हें जोड़ते हैं। ए. होलसेलर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स जैसे रिन, लक्स और लाइफ बॉय। बी. डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जाम्पल ब्रांड्स जैसे अमूल बटर, अमूल घी और अमूल आइसक्रीम। सी. एजेंसी। एलपीजी डोमेस्टिक कुकिंग गैस। डी. रिटेलर। रॉ मटेरियल्स। उदाहरण ए. फार्मिंग। उदाहरण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यानी फसलों को उगाना। बी. माइनिंग। मेटल ओर्स का निष्कर्षण। सी. तेल कुओं से तेल। प्रोड्यूसर्स नीलामी या सरकारी स्रोतों से जमीन खरीदते हैं और खरीदी गई भूमि से तेल या मेटल ओर निकालते हैं। इस तरह वास्तविक कार्य किया जाता है। सर्विसेज। उदाहरण ए. अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। बी. किसी एडवोकेट के द्वारा प्रदान की गई लीगल सर्विसेज। सी. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऑटोमेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना। इन तीनों प्रकार की सेवाओं के लिए संबंधित क्षेत्रों और सर्विसेज में विशेषज्ञता के साथ स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता है। फाइनेंशियल। इसके उदाहरण हैं ए. बैंक्स। बैंक डिपॉजिटर्स से कैश स्वीकार करता है और बदले में डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट के रूप में कुछ रिटर्न्स मिलते हैं। डिपॉजिटर्स से बैंक को जो भी कैश मिलती है वो अन्य बोरोवर्स को लोन देती है और इसके साथ ब्याज लेती है। बैंक्स इसी तरह से काम करते हैं। इस प्रकार की एक्टिविटी को फाइनेंशियल एक्टिविटी या बैंकिंग एक्टिविटी के रूप में जाना जाता है। बी. इन्वेस्टमेंट कंपनीज। उदाहरण एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज। वे इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट स्वीकार करते हैं और उन्हें कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस।
ए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल पॉलिसी। बी, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। उदाहरण हाउस होल्ड पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी और व्हीकल पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनीज कस्टमर से कैश या प्रीमियम इकट्ठा करते हैं और फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। जब भी कोई भी क्लेम उन कस्टमर से उत्पन्न होता है, जो अक्सर नहीं होता, तो वे उन ग्राहकों को पैसे चुकाते हैं जिन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रकृति में बहुत व्यापक है। उदाहरण है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, होटल्स और हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मैनेजमेंट। इंश्योरेंस में बाकी बिजनेसेस के लिए सपोर्टिंग एक्टिविटीज शामिल होती हैं। ये समझने के लिए कि ये कैसे काम करते हैं, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1. ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बड़े एसेट्स और मूवेबल एसेट्स जैसे ट्रक्स और लॉरीज खरीदे और ऑपरेट किए जाते हैं। 2. टेलीकॉम। टेलीकॉम में टेलीकॉम टावर्स, केबल्स और वायरलेस सिस्टम्स खरीदे और ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए ये प्रकृति में एक सर्विस है।